स्वागत है आप सभी का नवोदय वाणी के एक और नए एपिसोड में। मैं सोनू महतो हाजिर हूँ आप सभी के सामने जेएनवी तिनसुकिया के 3 स्कूल टॉपर्स के साथ जिन्होंने 95% से ज़्यादा मार्क्स के साथ हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। मेरा नाम शिखा मोरान है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम हुदेशना मोरान है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय तिनसुकिया की क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं मनीष तांती जेएनवी तिनसुकिया के क्लास 10th के छात्र हूँ। चलिए ठीक है, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं उनको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो लोग पढ़ने का उनके अंदर थोड़ा भी चाह नहीं रहता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आप सभी को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती है और आप उसके वजह से पढ़ पाते हैं। ऐसे तो मैं जैसे हॉस्टल में रहती हूँ, तो हॉस्टल में सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो उन लोग को देख के खुद को मोटिवेट रख लेती हूँ। अच्छा, सबको ही पढ़ते रहते हैं। मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो मुझे पूरा करना है और मेरे पेरेंट्स को मुझे प्राउड फील करवाना है। तो अच्छा, आप अपने ड्रीम के बारे में कुछ बता सकती है? चलिए ठीक है। जी हाँ, मोटिवेट रखने के लिए टारगेट होना चाहिए। टारगेट बहुत ज़रूरी है और मेरा टारगेट ही मुझे मोटिवेशन देने के लिए हेल्प करता है। अच्छा ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, आप सभी को पता होगा जो लोग हमारे दर्शक हैं कि जो नवोदय का रूटीन होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत ही बिजी होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी करने का ज़्यादा वक्त नहीं होता है। सुबह पीटी से लेके शाम के सुपरवाइज से डिनर तक बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग बिज़ी रहते हैं। तो इस शेड्यूल में भी आप जो अपना वक्त कैसे निकालते हैं एक्स्ट्रा से पढ़ने के लिए कि आप, क्योंकि आपका प्रदर्शन जो है वो सभी से अलग है, तो वो अलग वक्त कहाँ से निकलता है? जो टाइम मिलता है उस टाइम पे तो मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, और कभी गेम्स नहीं होता है, पीटी नहीं होता है, तो उस टाइम में भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो इतने में आपका हो जाता है? मैं सुपरवाइज में पढ़ती हूँ और 2-3 घंटे में हो ही जाता है। और जब टीचर पढ़ाते हैं तो तब भी मतलब समझने की कोशिश कर लेती हूँ, तो फिर जाके पढ़ने में आसानी हो जाए। अच्छा, जो आपका नॉर्मल टाइमिंग है उसी में आपका हो जाता है। ठीक है। जी हाँ, ये सही बात है। जेएनवी में फ्री टाइम मिल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है और ऐसे में मैं सुबह का टाइम यूज़ करता हूँ पढ़ने के लिए ज़्यादातर। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सुबह का टाइम बेस्ट है। अच्छा, सुबह का टाइम पे आप पढ़ते हैं जिससे आपका हो जाता है। चलिए ठीक है, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं जो लोग पढ़ते हैं वो लोग कुछ और नहीं कर पाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो आप पढ़ाई के अलावा क्या करते हैं? मैं पढ़ाई के अलावा फ्री टाइम में पेंटिंग कर लेती हूँ और कभी कभी मैं चेस खेल लेती हूँ। पढ़ाई के अलावा मुझे खेलना पसंद है और मैं पेंटिंग करती हूँ। पढ़ाई के अलावा बहुत लोग खेलकूद में पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा म्यूज़िक अच्छा लगता है। मैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, मतलब पढ़ाई के अलावा भी आप लोगों के पास कुछ ना कुछ रहता है हमेशा करने के लिए। तो अभी जैसे कि हमें पता चला है कि आप दोनों लोग जो है बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है जो नेशनल लेवल तक गए हैं। तो ऐसा लोगों का मानना होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा खेलते कूदते तो उससे हमारा पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है, हमारे पढ़ाई पे मतलब हम फोकस नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग इतना टाइम खेल पे देने के बाद भी इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे ला पाए? मतलब आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? जो टाइम पढ़ने के लिए मिलता है उसी टाइम को अच्छे से यूज़ करने से हो जाता है। ऐसा तो कुछ मेरे पढ़ाई पे इफ़ेक्ट नहीं किया खेलने, क्योंकि ऐसे टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। मतलब आपका मैनेज हो जाता है टाइम, ज़्यादा खेलने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग इंटरव्यू के आखिर में पहुंच गए हैं। अब हम जानना चाहेंगे इनसे कि जो हमारे नवोदय वाणी के दर्शक हैं उन्हें ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो टाइम मिलता है पढ़ने के लिए उस टाइम को अच्छे से यूज़ करना चाहिए, और हमेशा हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस नहीं करने से भी होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, और मैथ्स का प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए। ये हमें हमेशा रोज़ का काम रोज़ ही कर लेना चाहिए और कभी बैकलॉग नहीं रखना चाहिए। हाँ, टाइम पे काम हो जाना चाहिए और साथ ही साथ टारगेट बड़ा होना चाहिए। टारगेट बड़ा होना चाहिए
जी, टारगेट बड़ा होना चाहिए और टारगेट बड़ा होने से हमें वही मोटिवेट करते रहे। तो ठीक है, अच्छा लगा आप सभी से बात करके। तो आगे हम लोग आज के एपिसोड के अंत में मैं संवाददाता सोनू महतो, कैमरामैन रोहन के साथ नवोदय वाणी, जैनवी तिनसुकिया।